हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं आज बारबी और कैन के घर में क्या होने लगा है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर कैन बैठा हुआ है और मोबाइल यूज़ कर रहा है। आज उसे ऑफिस से छुट्टी है, इसलिए वो मोबाइल यूज़ कर रहा है और बच्चे दोनों खेल रहे हैं। और देखते हैं कि बारबी क्या कर रही है। बारबी सर पर कंघी कर रही है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है कैन की, और बारबी डेली तैयार होती है कैन के लिए। यहाँ के बारबी कहती है, बाप रे बाप, एक तो हेयर स्टाइल बनाना भी कितना ही मुश्किल हो गया है। सैलून में तो कितनी इजी से वो लोग बना लेते हैं। कैन बारबी को कहता है, बारबी तुम्हें खुद भी तो इतने प्यारे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं, खुद ही बना लिया करो। बारबी कहती है, हाँ कैन, वो तो मुझे आता ही है, आजकल तो हॉस्पिटल भी जाना है। इतने ही में बारबी की बहन की कॉल आ जाती है, जिसका बेबी होने वाला होता है। वो हॉस्पिटल में चली जाती है और बारबी को इतला दी जाती है कि तुम भी सिटी हॉस्पिटल पहुँच जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसको हॉस्पिटल ले आए हैं। ये बारबी सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और बारबी मोबाइल रख देती है और कैन को कहती है, पता है ना कि बबली की तबीयत इन दिनों ख़राब होनी थी और वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, और मम्मी की कॉल आई है कि बबली की तबीयत बहुत ही ख़राब है, हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। कैन कहता है, ठीक है। बारबी कहती है, अच्छा सही है, मैं अपना बैग ले कर आती हूँ। कैन, तब तक तुम बच्चों के पास जाओ और बच्चों को रेडी करो, क्योंकि हम सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे। कैन कहता है, ठीक है, मैं भी अपनी हालत दुरुस्त करता हूँ, कपड़े शपड़े पहन लेता हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी तो हम साथ ही लेके जाएंगे। बारबी यहाँ पर अब रेडी हो चुकी है और बारबी कह रही है, कैन बच्चों को भी उठाओ मेरे साथ, ताकि हम हॉस्पिटल के लिए लेट ना हो जाएं। बारबी और कैन घर से निकल आते हैं और सीधा सिटी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि सिटी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर बैठी हुई है और साथ ही मरीज़ों का ट्रीटमेंट भी कर रही है, और बारबी की बहन भी हॉस्पिटल आई हुई है। डॉक्टर यहाँ पर बैठकर अपना काम कर रही है। यहाँ पर बारबी की बहन का बेबी आ चुका होता है और बारबी खाला बन चुकी होती है। बेबी बहुत ही क्यूट होता है। बेबी और बेबी की मम्मा साथ सोई हुई होती हैं और बारबी की दूसरी बहन मंजली भी यहाँ पर बैठी हुई होती है, और बारबी की भांजियाँ चिंकी और मिंकी भी सोई हुई होती हैं। और डॉक्टर साथ अपना काम कर रही होती है और साथ ही ड्यूटी दे रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है, जो डॉक्टर को पिक करना होता है। डॉक्टर पिक करती है तो डॉक्टर कहती है, ठीक है, बस मेरी छुट्टी का टाइम हो ही गया है, मैं आपकी तरफ पहुँचती हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक सीरियस पेशेंट एक और आया हुआ होता है और डॉक्टर को वहाँ भी जाना होता है। लेकिन डॉक्टर जाने से पहले बारबी की बहन बबली के पास आती है। बबली देखती है कि उसकी तबीयत कैसी है, साथ ही वो चिंटू को भी देखती है, जो बेबी अभी आया हुआ होता है, और बेबी का चेकअप भी होता है। बेबी बिल्कुल एक्टिव होता है और बेबी बहुत ही खूबसूरत होता है। बेबी को उसकी मम्मी के पास लेटा देती है डॉक्टर, और कहती है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जा रही हूँ। वो ये बात अपनी नर्स को बता कर जाती है। नर्स कहती है, ठीक है, आप जाएं और अपना काम कर कर आ जाएं, मैं तब तक यहीं पर बैठती हूँ, क्योंकि बेबी और बेबी की मम्मा सब सोए हुए होते हैं। ये रात का टाइम होता है, इसलिए डॉक्टर इन सब का ख्याल रखने के लिए नर्स को बिठा कर जाती हैं। यहाँ पर डॉक्टर चिंकी पिंकी को देखती है, साथ बबली और बबली के बच्चे को देखती है और सबको बाय बाय करके चली जाती है। नर्स कहती है, ठीक है, तब तक मैं इनका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि रात का टाइम है, यहाँ पर कोई आ जा भी सकता है, और ये सब तो सोए हुए हैं, और पता नहीं मैम को आने में कितनी ही देर लग जाए और बेबी की तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। वो यहाँ पर जाती है और थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है, और ये सारा मामला पास खड़े एक चोर देख रहा होता है, जो काफ़ी देर से ताक में होता है। ये चोर बच्चों को उठा कर लेकर जाता है, बच्चों को अगवा करने वाला होता है, और क्योंकि ये
चोर जो है बच्चे को अगवा कर कर आगे बेच देता है। ये कहता है अब तो हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है, पहले तो डॉक्टर चली गई है और अब तो नर्स भी नहीं है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ हॉस्पिटल में कोई और तो नहीं है, मेरा रास्ता आसान हो गया है और मैं आसानी से अब बच्चा अगवा कर लूँगा। ये थोड़ी देर पेड़ के पीछे छुप जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे उठाता है, कहीं कोई मुझे देख तो ना ले, यहाँ पर कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कैमरे में मैं ना आ जाऊँ। इसने इसलिए मुंह ढका हुआ होता है और ये धीरे धीरे कदमों में आगे बढ़ता है तो बहुत ही खुश हो जाता है जब ये देखता है कि क्लिनिक तो बिल्कुल खाली हुआ है, वहाँ पर ना कोई नर्स है और ना ही कोई डॉक्टर है। ये पहले उस क्लिनिक के अंदर इंटर हो जाता है और देखता है, कहता है बाप रे बाप, आज तो मज़ा ही आ गया है, यहाँ पर तो काफ़ी सारी कैश भी पड़ी हुई है, ये कैश वगैरह भी मैं ले लेता हूँ और बच्चा भी अगवा कर लूँगा। इससे पहले कि डॉक्टर आ जाए, जो मैं करने आया हूँ वही पहले कर लेता हूँ। अब यहाँ से चोर निकलकर वार्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। जो ही वो वार्ड पर जाता है, देखता है कि 2 बच्चियाँ सोई हुई हैं और वो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, लेकिन इसको इत्तला मिली होती है कि अभी यहाँ पर एक छोटा बच्चा हुआ है। जो ही ये देखता है, आगे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के पास लेटा हुआ होता है और उसकी मम्मी भी सोई हुई हैं, साथ ही एक औरत भी बैठी हुई है जो सोई हुई है। तो चोर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को उठाने की कोशिश करता है और कहता है बच्चा शोर नहीं करना, हम बस यहाँ से खामोशी से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो टेबल से टकरा जाता है और हर तरफ शोर डल जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि आगे टेबल है। इतने ही में चिंकी की आँख खुल जाती है और वो कहती है क्या हुआ पिंकी पिंकी, यहाँ कुछ गिर गया है, लगता है यहाँ कोई आया है, देखो ना कौन आया है। पिंकी कहती है सोने भी दो, तुम लगता है नींद में हो। लेकिन फिर जब पिंकी उठ के देखती है, चीज़ें गिरी हुई होती हैं, वो दोनों डर जाती हैं, कहती हैं आधी रात को कौन आया होगा। चिंकी उठ के खाला के पास जाती है, खाला को कहती है खाला खाला उठें, आप तो सोई हुई हैं, हमारे छोटे भाई को कोई ले गया है, हमारा छोटा भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, लगता है कोई चोर आया होगा जो उसको ले गया है। चिंकी और पिंकी एक चोर को देख लेती हैं और यहाँ पर बबली जाग जाती है, कहती है चोर चोर प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ भी ना करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को हाथ तक भी ना लगाना। तो चोर दूर खड़ा होता है और बबली बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि इतने ही में मंजली भी आ जाती है। मंजली कहती है बबली तुम परेशान ना हो, हम पुलिस को कॉल कर लेते हैं। तो चोर जो है वो टस से मस नहीं होता, वो मंजली की बात को भी नहीं सुनता और वो मुसलसल खड़ा रहता है। मंजली कहती है अभी हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, प्लीज़ इस छोटे से बेबी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और यहाँ पर बबली का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। बबली कहती है प्लीज़ प्लीज़ इसको छोड़ दो ना, तुम्हारा क्या जाता है। हॉस्पिटल में अभी शोर डला ही होता है कि पीछे से नर्स आ जाती है। नर्स बाहर कुछ इंजेक्शन लेने गई हुई होती है और वो हॉस्पिटल का माहौल देखकर हक्का बक्का रह जाती है, कहती है ये क्या, ये चोर ने तो छोटे से बेबी को पकड़ा हुआ है। बबली आप क्यों रो रही हैं। बबली कहती है ये देखो ना, चोर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है। तो नर्स कहती है बेफिक्र रहें, अभी देखें मैं क्या करती हूँ। और लेडी डॉक्टर भी आ जाती है, कहती है ये क्या, मेरे हॉस्पिटल को तो क्या मछली खाना बना दिया है और चोर कहाँ से आया है। नर्स सारी बात डॉक्टर को बताती है कि ये चोर बच्चे को अगवा कर रहा है। लेडी डॉक्टर कहती है मेरे पास एक प्लान है और हम उसके तहत ही इससे अपने बच्चे को छुड़वा लेंगे। जो ही चोर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो बच्चे को लेकर बाहर की तरफ निकल रहा होता है और नर्स क्या करती है, जो इंजेक्शन भर कर लाती है वो बेहोशी का इंजेक्शन होता है। कहती है चोर को पता ही नहीं लगने दूंगी और बैक साइड से जाकर मैं इसको यही इंजेक्शन लगा दूंगी। और नर्स इसी ताक में होती है कि चोर आगे जाए और उसको ये मैं इंजेक्शन खामोशी से लगा दूँ और वो बेहोश हो जाएगा और बच्चा यहाँ पे ही छोड़ जाएगा। नर्स बस तैयारी करके बैक साइड पे जाती है और उसको इंजेक्शन लगा देती है। चोर को इंजेक्शन बहुत ही जोर का लगता है और वो शोर मचाने लग जाता है, बाप रे बाप मुझे किसने क्या लगा दिया। नर्स कहती है अब आया है ना मज़ा। इतने ही में बबली अपने बच्चे को ले लेती है और जो है चोर, उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होने के करीब हो जाता है, क्योंकि इंजेक्शन उसको बहुत ही बुरा लगा होता है। और बबली अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। लेडी डॉक्टर चोर को पुलिस के हवाले कर रही होती है। बबली को कहती है अपने बच्चे का ख्याल रखें।